एक जो बोरवाड़ गांव है वहां पर एक नाथ जी की धुनी है कि जो रामदेवरा है वो जैसलमेर में है। हाँ और ये धुनी यहाँ पे हाँ वो भैरव राक्षस वो बालकनाथ जी का बालकनाथ जी का शिष्य। फिर जो ये रणसिंह जी थे, इनके 7 पुत्र। तो मुस्लिम सेना ने तो एक प्रत्येक वस्तु पर जो आप निर्धारित करोगे राशि वो मैं दे दूंगा। जो दिल्ली का बादशाह था ना, पृथ्वीराज का नाना पृथ्वीराज का नाना अनंगपाल, ये 2 भाई थे। तोमर ये 2 भाई थे। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी तपस्या के लिए धुनी जो है नदी के बीच में और सुबह आना जब मैं मेरा बाड़ा खोल पाया और गिन लेना। एक जो बोरवाड़ गांव है वहां पर एक नाथ जी की धुनी है। हाँ, जो कहते हैं कि जो बालकनाथ जी की धुनी है, जो बाबा रामदेव जी मंदिर बिल्कुल सत्य उनके है। गुरुजी उनकी धुनी बिल्कुल है। सत्य है। तो उनका जो रामदेवरा है वो जैसलमेर में है। हाँ, और ये धुनी यहाँ पे हाँ वो ऐसा है कि वहां पर ये बालकनाथ जी जो पोखरण में वहां पर तपस्या करते थे उस रेतीले स्थान वहां पर। तो वहां पर वो वीरान इलाका बताते हैं। कई सुनी आजकल मतलब कि जो रामदेव जी का इतिहास है या मारवाड़ के कई हिस्ट्री है, जैसलमेर की हिस्ट्री है, उसमें कई जगह वर्णन मिलता है कि इस एरिया के अंदर पोखरण इलाके में एक भैरव नाम का राक्षस जो कि बालकनाथ जी का शिष्य था। वो भैरव राक्षस वो बालकनाथ जी का शिष्य था। अच्छा। तो इस इलाके को उसने वीरान कर दिया, जो वहां पर किसी प्रकार के मानव जाति को रखा है, रहने ही नहीं दिया, सबको खा गया वो। ऐसा मतलब कि कई सुनी मान्यताएं हैं कि वो सब भैरव राक्षस सब भी आसपास में उसने जो है कई कोसों में उस इलाके को पूरे को वीरान कर दिया, केवल नाथ जी के अलावा। अच्छा। तो फिर ये रामदेव जी के पुरखे जब ये अनंगपाल ये तंवर है, हाँ तंवर, जो दिल्ली का बादशाह था ना, पृथ्वीराज का नाना पृथ्वीराज का नाना अनंगपाल, ये 2 भाई थे। तोमर ये 2 भाई थे। रणसिंह जी और अनंगपाल। अच्छा, रणसिंह और अनंगपाल तो अनंगपाल ने बड़ा अनंगपाल था, शासक था दिल्ली का, भारत का सम्राट था वो। उसने फिर पृथ्वीराज को दिल्ली का और अजमेर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अच्छा, जो ये रणसिंह जी जो थे ये क्या है, आध्यात्मिक विचारधारा के आदमी थे। अच्छा। तो इनके भी काफी कहते हैं, हिस्ट्री में भी है, जो रुनेजा के इसके रामदेव जी की इतिहास है उसमें कि इसके 7 लड़के थे रणसिंह जी के। अच्छा। लेकिन वो सब जो है आध्यात्मिक विचारधारा के थे, उनको शासन से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए पृथ्वीराज को वहां पर शासक नियुक्त किया था। फिर मोहम्मद गौरी ने हमला किया और पृथ्वीराज को, यानी कि उससे पहले मोहम्मद गौरी ने नहीं किया, उससे पहले दिल्ली में रहता था। हाँ, पृथ्वीराज रहता था। फिर आया था बाद में, ये मतलब कि वो हिस्ट्री अलग है। तो फिर जो ये रणसिंह जी थे, इनके 7 पुत्र मुस्लिम सेना ने ये किशनगढ़ के पास में दूदू दातिया गांव है, यहाँ पर मुस्लिम सेना और रणसिंह जी के साथ में लड़ाई हुई। अच्छा। जो रणसिंह जी के 6 पुत्र वहां पर नहीं 5 पुत्र उस लड़ाई में मारे गए, रणसिंह जी को भी कैद कर लिया। अच्छा। और फिर ये 2 अजमाल जी और धनरू जी ये इस रेगिस्तान के अंदर जो उंडू कश्मीर नाम का गांव बसाया, जिसके फिर बाद में रामदेव जी और पीरमदेव जी हुए। फिर ये फिर आपने सुना ही होगा, गाते हैं सब, यानी कि लोक गीतों में भी है ये कि फिर जो रामदेव जी गेंद खेलते हुए वहां पर आश्रम में चले गए और फिर बालकनाथ जी ने इनके सिर पर हाथ रखा और फिर छुपा दिया गोदड़ी में, वो सब सुनी है। वो ये सब है नहीं। तो फिर वहां पर भैरव राक्षस आया, तब है जो रामदेव जी को छुपाया, फिर बोला कि भाई तो भाग जा। तो अब भागेगा कहाँ रामदेव जी को, तो यानी कि उस भूमि का भार वो हटाना ही था।
तो फिर वहां छुपा रहा, फिर भैरव को मारा। जी हाँ, है नहीं, भैरव को मार दिया। और फिर उसको कुछ कहते हैं कि भैरव मारने से पहले उसको कुछ कि मुझे ऐसा ही भूखा क्यों मार रहे हो। तो फिर जो है कि कुछ मान्यता कहते हैं कि भाई कि तेरे को जो है शादी होगी तब उससे पहले तेरे को पूजा वगैरह चढ़ाई जाएगी, ऐसा कुछ किया। फिर वहां से उस जगह से बालकनाथ जी निकल गए, उस इलाके को ही छोड़ दिया। अच्छा, भैरव राक्षस के अंत के बाद में बालकनाथ जी ने वो स्थान छोड़ दिया। फिर आए जोधपुर में। अच्छा, जो वर्तमान जोधपुर का किला है वहां पर मेहरानगढ़ के पास में, यहाँ पर उन्होंने एक तूनी बनाई जी, और तपस्या की यहाँ से। फिर यहाँ से जब जोधपुर राव जोधा ने जब इस किले की नींव रखना का वो किया, तब वहां बाबा को बोला कि बाबा यहाँ हटा, यहाँ पर जो है किले की दीवार आ रही है और आपको जो हटना पड़ेगा जी। तो फिर वहां से नाराज होकर के जी, मतलब कि मारवाड़ में कहते हैं चिढ़ जाना। हाँ, चिढ़ जाना, यानी कि जैसे मेरी बात आपको कोई पसंद नहीं और मैं चिढ़ गया जी, तो ऐसे करके फिर वहां से ये नाथ जी चिढ़ करके निकल गए। इसलिए आज भी वहां पर चिड़ियानाथ की धुनी है। जोधपुर में जो चिड़ियानाथ की धुनी है तो यही नाथ जी है। अच्छा, बालकनाथ जी महाराज। हाँ, जिनको वहां पर चिड़िया क्योंकि चढ़ करके गए मेरे को नहीं रहना है तो निकल गए, तो वहाँ चिड़ियानाथ की धुनी है जी। फिर ये बिलाड़ा के पास में और तपस्या की इन्होंने जी। ऐसे करते करते फिर ये कई जगह तपस्या करते 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 बिराटिया में आए। अच्छा जी, जो वर्तमान मंदिर है इसके पास में, तो बिराटिया राठौड़ों का ठिकाना था उस समय, उस काल में भी जी, रामदेव जी के टाइम में राठौड़ों का ठिकाना था ये बिराटिया जी। तो फिर नाथ जी की गायें वगैरह, इनके पास गायें खूब थी। अच्छा, गायें बिराटिया ठाकर की बीड़ में, यानी कि इनकी रिजर्व जो फॉरेस्ट है उसमें बीड़ में घुस के नुकसान कर दिया। फिर बाबा को बोला कि बाबा तेरी गायें हैं जो हमारी भीड़ में घुस करके बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है, तो इसका हर्जाना देना पड़ेगा। तो फिर बाबा ने बोला यार यहाँ पर भी उपयुक्त नहीं है जगह रहने के लिए। तो फिर बोला कि अच्छा ठीक है, मैं हर्जाना दूंगा जो आपके नुकसान हुआ है, जो निर्धारित करके देख लेना। मैं हर्जाना दूंगा कि मेरे पास में जितने पशु हैं तो एक प्रत्येक पशु पर जो आप निर्धारित करोगे राशि वो मैं दे दूंगा जी। और सुबह आना जब मैं मेरा बाड़ा खोल लूं गायों का और गिन लेना कितने पशु है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी तपस्या के लिए धूनी जो है बिराटिया की नदी के बीच में, इसीलिए यहाँ पर इनको कहते हैं नदीनाथ। जहाँ पर तपस्या की तो अलग अलग नाम से ये चलते रहे। फिर जब बिराटिया सुबेरे आए ना बिराटिया के जी, जो है आदमी आकर के गायें गिनने के लिए जी, तब कहते हैं कि जब बाड़ा खोला तब एक गाय और एक नार, एक गाय और एक नार शेर जी। हाँ नहीं तो, और एक गाय निकली फिर पीछे एक शेर आ रहा है, एक गाय निकली फिर, तो अब किसको गिनती करे वहां। तो फिर बाबा ने गायों को बोला के अमुक जंगल में बारवाल गुजरों के पार उस जंगल में चलो। तो फिर गायें यहाँ सीधी इस जंगल में आकर के, जहाँ वर्तमान में बालकनाथ जी की धूनी है जी। हाँ, तो वो यहाँ पर इनको कहते नंदीनाथ। वो उसको नंदीनाथ जी महाराज। हाँ, अब यहाँ पर बालकनाथ जी से तो बहुत कम जानते हैं कि बालकनाथ जी की ये अंतिम धूनी है, तपोस्थली है। लेकिन नाम यानी कि फिर श्राप देकर के आया। अच्छा, वहां पर बिराटिया ठाकुर को श्राप दिया। तो पता नहीं, ऐसा कहते हैं कि भाई आज भी बिराटिया रावड़े में ठिकाने में जी, जो मटकों में पानी कि तुम कभी जो है साफ सुथरा पानी नहीं पियोगे, नदी का तो निर्मल पानी होता है। लेकिन बिराटिया के रावड़े में आज भी कहते हैं कि मटके के ऊपर ढक्कन देते ही अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छा, आज भी। तो ये जो वर्तमान में बोरवाड़ धोनी जो नदीनाथ जी का मंदिर है जी, ये बिराटिया राठौड़ ठाकुरों का बनवाया हुआ है। अच्छा, वो ये मंदिर उन जो बिराटिया, फिर बाद में जब उनको पता चला कि भाई ये तो बहुत अलौकिक शक्ति है नहीं, हमसे गलती हो गई है, फिर आकर के महाराज से बोला क्षमा करे प्रभु जी। लेकिन अब नहीं, मैं तो अब यही तपस्या करूंगा। उसके बाद में जब यहाँ से भी
जब नंदीनाथ जी यानी कि लोप हुए जी, और लोप कैसे हुए, कहते हैं कि धोलिया के अंदर, धोलिया जो गांव है ना, ये जाटों का गांव है, तो यहाँ पर एक हाकड़ नाम का व्यक्ति इसकी नाथ जी के यहाँ पर रोज सेवा के लिए आता था। हाँ, रोज वो जैसे मंदिर है ना, हाँ, उसके अंदर एक वो छोटा सा वो बना रखा है। हाँ, वहां पर वो उनकी हाकड़ चीता का कहते हैं, हाकम चीता, हाकड़ चीता। हाँ, जो बोरवाड़ के तालाब के ऊपर जो ये पहाड़ बनी हुई है और ऊपर के खेत को भी पूरे को हाकड़ा बोलते हैं। आज भी हाकड़ा के नाम से ही रेवन्यू रिकॉर्ड में भी हाकड़ा है। अच्छा, तो उसके नाम से, क्योंकि वो यहाँ मारा गया था। अच्छा, ये पहाड़ है ना, यहाँ पर क्या कि फिर नाथ जी ने बोला जा रहा है कि आज वो भैरव राक्षस आ रहा है और तेरे को रात को मैंने मना किया था कि कल मत आना और तू फिर भी आ गया, तो अब ऐसा करके भैरव आने वाला और तू यहाँ से निकल जा, पीछे मत देखना। तो आगे पे ये पहाड़ी पड़ गई ना, फिर आड़ के अब कौन सा नाथ जी देख रहा, जो ही उसने कहते हैं कि पीछे देखा और भैरव राक्षस ने उसको यहीं पर यानी कि उसकी यानी कि उसका अंत कर दिया। इसलिए इस जगह को कहते हैं हाकड़ा। हाकड़ा है मतलब जहाँ भैरव राक्षस ने हाकड़ चीता को मारा उस स्थान को भी हाकड़ा कहते हैं। आज भी उसको हाकड़ा ही कहते हैं। हाकड़ा ही कहते हैं। तो ये थी बालकनाथ जी की इस मतलब कि इस तपोस्थली की, ये है बालकनाथ जी की तपोस्थली। यहाँ से नाथ जी पहाड़ में घुसे और पुष्कर नाग पहाड़ में निकले। आज भी पुष्कर नाग पहाड़ में इनकी धोनी है, तपोस्थली है। हाँ, हमारे वो जो बालकनाथ जी महाराज का मंदिर है वहां भी उनकी प्राचीन गुफा है। हाँ, उनकी धूणी बन रखी है वहाँ। हाँ, वो गुफा को बंद किया हुआ अभी। ये